भक्त हनुमान की जयंती आज मंदिरों में सुबह से ही उमड़ी अंजनी पुत्र के भक्तों की भीड़। छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में 101 फीट की हनुमान प्रतिमा का होगा अभिषेक। मंगल को जन्म में मंगल ही करते मंगलमय भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। राम भक्त हनुमान जी की आज जयंती है। सैकड़ों साल के बाद आज विशेष योग बन रहा है। ज्योतिषों के अनुसार आज वही योग बन रहे हैं जो हनुमान जी के जन्म के समय थे। छिंदवाड़ा जिले में आज हनुमान जयंती की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में जयंती महोत्सव पर भव्य आयोजन होगा। यहां आज सुबह गदा यात्रा के साथ महोत्सव की शुरुआत होगी और फिर 101 फीट के हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक किया जाएगा। छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक करेंगे। छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर मंदिर में पहुंच रहे लोगों में किस तरह का उत्साह है, इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अवधेश मिश्रा ने। आज हनुमान जयंती और पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। खासतौर से हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो गया है। हम इस वक्त छिंदवाड़ा के सिमरिया गांव में है जहां पर सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है और कई मायनों में ये मंदिर बेहद खास है और इसी वजह से आसपास के जो कई जिले हैं वहां के लोग भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। सबसे पहले आपको उस हनुमान की मूर्ति का दर्शन करवाते हैं। आप देखिए, ये 101 फुट ऊंची प्रतिमा है और यहाँ पर जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें भी दर्शन मिल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि आसपास के 3-4-5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव है वो घर बैठे भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि लगभग निर्जन सा इलाका है और दूर तक ये हनुमान जी की प्रतिमा नजर आती है। हनुमान जयंती की बात करें तो बड़ी संख्या में सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ काफी श्रद्धालु हैं भी। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर उनके लिए इस मंदिर का, इस प्रतिमा का कितना महत्व है और किस तरीके से आज पूजा अर्चना वो करने आए हैं और क्या कुछ उनकी मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर। छिंदवाड़ा हनुमान भक्ति का केंद्र है, साथ ही साथ और भी है, लेकिन आज महावीर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे ज्यादा लोगों का, भक्तों का तांता लगा रहता है और जामसावली में भी रहता है, यहाँ भी रहता है। सिद्ध हनुमान मंदिर है। अगर हम बात करें सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर की तो क्या आप लोगों की मान्यता क्या है? मान्यता ये कि जो भी यहाँ सच्चे मन से जो भी मनोकामनाएं मांगता है वो उनकी पूरी होती है। और इतनी विशाल जो प्रतिमा है इसके बारे में क्या कहना है? तो छिंदवाड़ा के लिए गौरव की बात है, छिंदवाड़ा जिले के लिए। मध्य प्रदेश में शायद इतनी बड़ी मूर्ति कभी आज तो देखे नहीं किसी ने। तो हनुमान जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि एक तरफ तो आस्था है, दूसरी तरफ इतनी विशाल प्रतिमा है तो उसको लोग गौरव से भी जोड़कर देखते हैं कि सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर केवल उनकी आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि उनके गौरव का भी प्रतीक है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवधेश, जी मीडिया, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में हनुमान जयंती के मौके पर महाभंडारा का आयोजन किया जा रहा है। इस महाभंडारे में 20,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। भंडारे के लिए तकरीबन 200 लोग खाना बनाने का काम कर रहे हैं। हनुमान जी के अभिषेक के बाद देर रात तक ये भंडारा चलता रहेगा। इस महाभंडारे का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अवधेश मिश्रा ने। छिंदवाड़ा में जिस तरीके से हनुमान जयंती के मौके पर महापूजा का आयोजन किया गया है उसके साथ ही साथ महाभंडारा भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ऐसे में तैयारियां बेहद खास हैं। लगभग 20,000 लोगों के भंडारे की तैयारी हो रही है और इसके मद्देनजर व्यापक इंतजाम है। देखिए यहाँ पर सुबह से ही जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं, पूड़ियां बन रही हैं और जो हनुमान जी को भोग लगता है हलवा वो बन रहा है। इसके साथ ही साथ जो चने का प्रसाद है वो बनाया जा रहा है और अभी तक जो अनुमान लेकर मंदिर प्रबंधन चल रहा है कि लगभग 20,000 लोग यहाँ पर आएंगे और 20,000 लोगों को इस भंडारे में महाप्रसाद दिया जाएगा। लेकिन किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से इतनी बड़ी व्यवस्था संभाली जाएगी कि 20,000 लोग यहाँ पर महाभंडारे में आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे, इस पूरे भंडारे की जो व्यवस्था देख रहे हैं राजेश जी, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ये मैनेज होगा इतना बड़ा भंडारा। राजेश जी, लगभग कितने लोगों का इंतजाम है यहाँ पर? सर लगभग 20 से 25,000 लोगों की व्यवस्था है और बाकी इसके बाद अगर संख्या बढ़ती तो उसकी भी व्यापक तैयारी है। यहाँ पे क्या क्या बना रहे हैं? सर इसमें सूजी का हलवा है, पूड़ी है और चने का प्रसाद है इसमें। अच्छा, कब से ये काम शुरू कर दिया और कितने लोग लग रहे हैं? क्योंकि 20,000 लोगों का खाना बन रहा है तो बहुत ज्यादा मात्रा है।
सर लगभग इसमें कल शाम से तैयारी हमारी चालू हो गई थी और अभी लगभग हमारे पास 125 से 125 से 150 लोगों का स्टाफ यहाँ इस तैयारियों की पूरी तैयारी में लगा हुआ है सर। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ संभालेंगे कैसे आप? अगर 20,000 25,000 लोग आते हैं तो उसके लिए क्या तैयारी है? कैसे इतने लोग को मैनेज करेंगे? सर यहाँ पे क्या कैटर्स लगे हुए हैं, साथ में यहाँ की जो लोकल कमेटियां हैं और जो यहाँ के मंदिर के व्यवस्थापक है उनका पूरा सहयोग है इस व्यवस्था को संभालने के लिए हमको। मतलब मंदिर कमेटी की व्यवस्थाएं हैं, कैटर्स लगाए गए हैं, इसके साथ ही साथ जन भागीदारी भी यहाँ पे। देखिए ये पूड़िया बनकर तैयार है, देसी घी का हलवा यहाँ पर बनाया गया है और यही वो महाप्रसाद है जो भक्तों को बांटा जाएगा। और उसके बाद हनुमान जयंती का जो महाअभिषेक कार्यक्रम है 1 बजे खत्म होगा, 1 बजे से भंडारा शुरू होगा और तब तक चलता रहेगा जब तक भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा से अवधेश कुमार, जी मीडिया। चलिए अब सीधा रुख करते हैं छिंदवाड़ा का, जहां हमारे साथ जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता अवधेश मिश्रा। अवधेश, पूरे तरीके से तैयारियां कर ली गई है, लेकिन फिलहाल कितना उत्साह यहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें नजर आ रहा है? बिल्कुल पूनम, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है उससे से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। फिर हम चाहे मंदिर परिसर की बात करें या फिर हनुमान की प्रतिमा की बात करें, आप देखिए जहाँ पर प्रतिमा स्थापित है बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच चुके हैं। हनुमान जयंती का मौका इसलिए अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, कोई पूजा अर्चना कर रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद महाअभिषेक भी होगा। लेकिन एक बहुत खास श्रद्धांजलि यहाँ पर हनुमान जी के प्रति समर्पित की जा रही है। छिंदवाड़ा में युवाओं का एक बैंड है, उसका जो संचालन है वो हर्ष डोगरे जी करते हैं। वो यहाँ पर हनुमान मंदिर में आए हैं, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में, और बैंड की धुनों के जरिए हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी को वो अपना जो आस्था है, वो अपनी जो श्रद्धा है वो समर्पित कर रहे हैं। आप उस बैंड के पास ले चलते हैं पूरम, क्योंकि हर्ष ये बताइए कि आप आए हैं हनुमान मंदिर में, बैंड लेकर आए हैं पूरा, क्या मकसद है आपका? श्रद्धा से आते सर हर साल अपना, हर साल आके हनुमान जयंती पर धुन बजाते हैं। तो आज हनुमान जी के लिए क्या खास है आपकी तरफ से? जी खास वही बजरंगबली जी के मतलब उनके ही गीत बजा देंगे।
जय हनुमान के अलावा हर्ष कोई दूसरी प्रस्तुति हनुमान जी के लिए? बिल्कुल। बिल्कुल। देश देखा जाए तो दूसरे मंदिरों में जब आरती होती है, कोई जयंती होती है, तो ढोल ताशे नगाड़े जरूर सुनाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके से छिंदवाड़ा में तस्वीर सामने आई है, बैंड के धुन के साथ यंग ब्रिगेड की श्रद्धा हनुमान जी के प्रति, ये तस्वीर तो वाकई सिर्फ छिंदवाड़ा में ही देखने को मिल रही है। अब देश देखा जाए तो एक विशालकाय प्रतिमा यहाँ पर है, उसे देखने के लिए लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय ये रहता है, लेकिन एक खास संयोग बन रहा है आज के दिन, उसकी महत्ता जानना चाहेंगे कि आखिर क्या महत्व है आज का दिन का जो संयोग बन रहे हैं। देखिए पूनम, हनुमान जयंती तो है, लेकिन कई हजार सालों के बाद ये हुआ है कि जो योग उस वक्त हनुमान जी के समय में थे वो आज हुए हैं। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती होती है, लेकिन आज मंगलवार का दिन है जी। तमाम योग थे वो भी योग आज मिल रहे हैं। खास बात ये है कि आज यहाँ पर महाभिषेक होने जा रहा है, लगभग 2 से 2.5 घंटे का ये महाभिषेक चलेगा, और इसके साथ ही साथ एक गदा यात्रा बहुत बड़ी छिंदवाड़ा से निकाली जा रही है। 20 किलोमीटर की यात्रा है और हजारों युवा यहाँ पर गदा लेकर आएंगे, मंदिर में हनुमान जी को गदाएं समर्पित की जाएगी। और अगर छिंदवाड़ा की बात करें, मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर गदा यात्रा काफी प्रसिद्ध में रहती है। इन्हीं वजहों से हनुमान जयंती और हनुमान जयंती का जो उत्सव है वो आज से बहुत खास हो गया है। बिल्कुल। अब देश और धीरे धीरे जो श्रद्धा है लोगों के प्रति वो नजर भी आ रही है, क्योंकि भीड़ अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। जरा तस्वीर दिखाइए इस मंदिर प्रांगण की, जो दर्शक है वो देखना चाहते हैं कि फिलहाल कितना अच्छा माहौल आज इस मंदिर में नजर आ रहा है, या जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये पूरा मंदिर प्रांगण है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि जो मंदिर खुलने का समय है वो 7 बजे का है, लेकिन आज 6 बजे से ही मंदिर के सामने बहुत भीड़ लग गई थी और परिस्थितियां ऐसी बनी कि 6:30 बजे गेट खोला गया, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचने लगे। कुछ भक्तों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और ये हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर को लेकर उनकी आस्था क्या है और क्या इस मंदिर के बारे में सोचते हैं। आप हनुमान जी के दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पर, इस मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं आप लोगों की? इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मंदिर हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है। ये लगभग 5 एकड़ में फैला है और मंदिर की जो मूर्ति है ये कहते हैं जैसे बोलती मूर्ति है।
से आप मूर्ति के सामने जाए तो जागृत हनुमान जी का अनुभव होता है। और ये माननीय सांसद जी की इच्छा से ये मंदिर बना है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, और इसके प्रति आस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है। लोग जैसे जैसे इस मंदिर के बारे में जान रहे हैं, यहाँ पर रोज तादाद भक्तों की बढ़ रही है। भक्तों की तादाद बढ़ रही है। कहाँ से आए आप? हम न्यूटन जिगरी त्रिमूर्ति चौक परासिया क्षेत्र से माननीय जो ये सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है, 101 फीट की प्रतिमा है, क्या मान्यता है आप लोगों की इनको लेकर? यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है। हम हिंदू समाज के लोग हनुमान दादा को बहुत ज्यादा मानते हैं और इन पे श्रद्धा रखते हैं। तो हनुमान जयंती के मौके पर क्या कुछ खास किया आप लोगों ने? अब हम लोग तो जाम सांवरी जा रहे हैं और बाकी हमारे यहाँ से छिंदवाड़ा से, परासिया से रैली यहाँ तक आएगी। बिल्कुल। पूनम, एक चीज और बता दें, इन्होंने जाम सावली का जिक्र किया। दरअसल छिंदवाड़ा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 खास मंदिर हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं ये सिमरिया का सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर है, 101 फीट की प्रतिभा है, सबसे बड़ी प्रतिभा। इसके अलावा जाम सावली मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो वहां पर थोड़ी देर के लिए विश्राम किया था। वहां पर लेटे हुए हनुमान जी है और पूरे देश में केवल 9 जगह ऐसी है जहां पर लेटे हुए हनुमान मिलते हैं। इसके अलावा कोसमी में भी जो हनुमान मंदिर है उनका काफी महत्व है। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु जुड़ गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के प्रति कितनी आप लोगों की आस्था है और किस तरीके से पूजा अर्चना किया आप लोगों ने? माननीय कमलनाथ जी ने जहाँ पे प्रतिमा स्थापित करवाए हैं हनुमान जी के 101 फीट की, ये पूरे क्षेत्र का आकर्षण केंद्र है। बहुत दूर दूर से यहाँ से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे मनोकामनाएं सभी भक्तों की बहुत पूर्ण होती है। ये बहुत बड़ा एक आस्था का क्षेत्र बन गया है। पूरे छिंदवाड़ा उसके मध्य प्रदेश के आसपास से बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे माननीय कमलनाथ जी ने जो व्यवस्थाएं करवाई हैं, जो यहाँ का आकर्षण केंद्र बना हुआ, इतना अच्छा गार्डन है, इतनी बड़ी प्रतिमा है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। देश यहाँ पर लोगों में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। मंदिर के प्रबंधक हमारे साथ गई साहब जुड़ रहे हैं, उससे बात करते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, तो किस तरीके से मैनेजमेंट आप कर रहे हैं और कितने लोगों के आने की उम्मीद है? महाअभिषेक जो चल रहा है उसके लिए क्या खास? देखिए, आज सुबह से शाम तक 50,000 से ऊपर भक्त यहाँ पे आ जाएंगे। संख्या 1 लाख का भी पार कर सकती है और उसके लिए सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। 25 सिक्योरिटी गार्ड, 2 गनमैन, इस तरह से हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है। 25 सिक्योरिटी गार्ड है विद केन और 2 गनमैन, इसलिए किसी प्रकार की कोई शंका अपने मन में नहीं होना चाहिए। और सुविधाओं के लिए हमने 3 जगह पार्किंग का इंतजाम किया है। छिंदवाड़ा से आने वालों के लिए करीब 3 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था है और पांडुरना, सौसर, नागपुर से आने वालों के लिए 6 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था है। जहाँ पे पुलिस के जवान तो लगे ही हैं, साथ में पार्टी के सेवा दल के कार्यकर्ता भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है। अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो क्या कार्यक्रम का निर्धारण रहने वाला है? महाअभिषेक, महाभंडारा जी, और जो खासतौर से गदा यात्रा है। देखिए, 10 बजे श्री राम छोटी मंदिर से गदा यात्रा प्रारंभ होगी और वो करीब 11 बजे लगभग यहाँ पहुंच जाएगी। 11 बजे गदार्पण होगा और उसी के पश्चात आदरणीय कमलनाथ जी रुद्र महाअभिषेक प्रारंभ कर देंगे। अच्छा। और ये 1 बजे तक चलेगा और उसके पश्चात कमलनाथ जी द्वारा महाप्रसाद वितरण का शुभारंभ किया जाएगा और उसके पश्चात मोखेड़ विकासखंड के प्रस्तुत भजन मंडल जो है यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे। बिल्कुल। पूनम, यहाँ पर एक चीज और भी खास है कि शाम को 6 बजे तो भजन सम्राट अनूप जलोटा का कार्यक्रम होना ही है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो लोक कलाकार हैं उनका भी यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है और करीबन 5 या 6 मंडलियां ऐसी हैं जिनका भजन संध्या होगा और हनुमान जी का आज पूरे दिन का कार्यक्रम है। फिर चाहे आप गदा यात्रा की बात करें, फिर चाहे महाअभिषेक की बात करें, महाभंडारे की बात करें, एक लंबी चौड़ी कार्यक्रम की लिस्ट है जो इस वक्त चल रही है। यानी कि आदेश 11 बजे के करीब यहाँ पर गदा यात्रा पहुंचेगी। छोटे हनुमान मंदिर से शुरू होकर उसके बाद रुद्राभिषेक होगा जो कि 1 बजे तक चलेगा। महाभंडारे का भी जिक्र आपने किया था। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, प्रसादी वितरण यहाँ पर होती है और ये उत्सुकता जो रहती है प्रसादी को लेकर वो भी रहती है। महाभंडारे का आयोजन कितने बजे से शुरू होगा, कितने बजे तक होगा और उसके लिए कितनी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जरा बताइए। हो गया जाए? हाँ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर मंदिर से, जहां विशालकाय प्रतिमा आप देख पा रहे हैं हनुमान जी की और आज हनुमान जयंती है। तस्वीरें सुबह से ही कुछ इस तरीके से आ रही हैं। श्रद्धालु जो है वो यहां पर हनुमान जी को
अपना धूप लगाने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन यंग ब्रिगेड की है जो कि बैंड की धुनों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हनुमान जी के प्रति और भक्ति भाव से यहां पर पहुंचते हैं। हर साल उनके आने का सिलसिला कुछ इस कदर रहता है। तो तस्वीरें आपने देखी छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर मंदिर से। लोगों की उत्सुकता साफ नजर आ रही है। जी मीडिया संवाददाता अवधेश मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल